एक दिन उल्लू सेठ गुस्से में टुन्नू चिड़ा के दरवाजे पर चिल्लाता है। अरे ओ टुन्नू के बच्चे, जल्दी बाहर आ। आइए आइए सेठ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? आज की तारीख याद है तुझे? किराया देने की तारीख है और तूने 4 महीने से किराया नहीं दिया। सेठ जी, मेरी बहू को अभी बच्ची हुई है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ड्रामा तो तेरा हर महीने का है, इससे अच्छा नया किराएदार रख लूं। मेरी बूढ़ी माँ, बीवी और बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा, और ऊपर से मौसम भी खराब है। उल्लू सेठ अपने साथी कालू के साथ मिलकर उन्हें घर से निकाल देता है। गरीब चिड़िया का परिवार बारिश में भटकने लगता है। हे ऊपर वाले, ये कैसी सजा है? इतनी बर्फ बारिश पड़ रही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरी बूढ़ी सास, मासूम सी बच्ची और हम सब इस खुले आसमान के नीचे कांप रहे हैं। क्या हमारे लिए इस धरती पर कोई कोना भी नहीं बचा जहां हम चैन की एक रात गुजार सके? रानो, हिम्मत मत हारो, हमको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलना ही होगा। अगर हम हार मान लेंगे तो ये सर्द रातें और मुश्किलें हमें तोड़ देंगी, मगर नहीं, हमें अपनी बेटी के लिए, माँ के लिए और खुद के लिए डटे रहना है। वक्त चाहे जितना भी सख्त हो, पर हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, और हमारी सुबह भी जल्द आएगी। रानो, बस थोड़ा और सब्र रखो। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रानो पेड़ की ओर इशारा करती है। वो देखो, बड़ा सा पेड़, चलो वहीं चलें। वो सब पेड़ के नीचे पत्तों से खुद को ढककर रात गुजारते हैं। ऐसे ही कुछ दिन उनके उस बारिश में बीत जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। टुन्नू जी, बारिश शुरू हो गई है, ठंडी हवाओं के साथ ये भीगती रात। माँ जी, इस उम्र में ये सब कैसे सहेंगी? और हमारी छोटी सी गुड़िया, उसका नाजुक सा बदन, वो तो एक छींक भी नहीं सह पाती। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास न दवाई है, न कंबल, और सिर ढकने को छत भी नहीं। कहीं ये बारिश उन्हें बीमार न कर दे। कुछ करना होगा टुन्नू जी, हमें कहीं और चलना होगा, अभी इसी वक्त। अब क्या करें, रहने का ठिकाना ही नहीं है। मैंने आते वक्त एक शौचालय देखा था, वहीं चलते हैं। पापा, हम शौचालय में कैसे रहेंगे? छी। गुड़िया, मजबूरी है, सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया शौचालय साफ करती है। रानो चिड़िया शौचालय साफ करती है, लेकिन बदबू बनी रहती है। अब वो सभी वहीं रहते हैं, बदबू में, तंग हालात में। अगले दिन रानो और टुन्नू काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। तू वही है ना जो सामने वाले शौचालय में रहती है? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। मेरा तो दम घुटने लगा है। तू क्या सोच रही थी, मैं तुझे अपने घर में घुसने दूंगी? कभी नहीं, मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। बहन जी, हमारी मजबूरी है, हमें वहाँ रहने का शौक नहीं है। अगर कहीं और जगह होती तो हम कभी उस बदबूदार जगह में ना जाते, लेकिन हमारी बच्ची छोटी है, माँ बूढ़ी है और ठंड बहुत तेज है। हम बस 2 वक्त की रोटी के लिए काम मांग रहे हैं। बस करो, अपने नाटक किसी और को सुनाओ। काम चाहिए, लेकिन साफ सुथरे लोग चाहिए मुझे। ऐसे बदबूदार गंदे लोग नहीं जो शौचालय में रहते हों। मेरे नौकर भी तुमसे अच्छे रहते हैं। हम भी कभी साफ सुथरे घर में रहते थे, लेकिन हालात ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन वक्त बदलेगा और शायद आपको तब समझ आएगा कि गरीबी कोई अपराध नहीं होती। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा। मुझे अपने दरवाजे पर भी तुझे खड़ा देखना मंजूर नहीं। किसी को उनका शौचालय में रहना पसंद नहीं आता, उन्हें कोई काम नहीं देता। रानो झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए हैरानी और चिंता से कहती है, टुन्नू जी रुकिए, जरा इधर देखिए, ये क्या है झाड़ियों में? अरे, ये तो एक कबूतर है और इसकी हालत बहुत खराब है। इसके पंखों से खून निकल रहा है, शायद किसी जानवर ने इसे घायल कर दिया है। ये अब भी सांस ले रहा है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। हमें इसे तुरंत किसी डॉक्टर या अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो ये बच नहीं पाएगा। जल्दी चलो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। दोनों मिलकर घायल कबूतर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रानो, हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, हम इसे कैसे बचाएंगे? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल गरीब नहीं हैं। अगर इस नन्ही सी जान की मदद नहीं की तो हम क्या जानवरों से भी बदतर नहीं बन जाएंगे? चलिए टुन्नू जी, वक्त बहुत कम है, इसे बचाना होगा। दोनों मिलकर घायल कबूतर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं अस्पताल में लूसी कबूतरी रोते हुए कहती है, हमसे जो बन पड़ा वो किया। पर तुम लोग शौचालय में क्यों रहते हो? क्या बताएं दीदी, किस्मत का खेल ही तो है। कभी हमारे घर में रौनक हुआ करती थी। एक वक्त था जब हम भी दूसरों की मदद करते थे, और आज खुद दूसरों से मदद की आस लगाए खड़े हैं। सब कुछ खो दिया हमने, घर, काम, इज्जत। बस ये परिवार ही है जो अब भी साथ है। रो मत बहन, रो मत, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया।
दीदी, मजबूरी हर इंसान को झुका देती है। हमने शौचालय को घर बना लिया, बस इस उम्मीद में कि हमारी बच्ची और माँ जी की जान बची रहे। कोई खुशी से गंदगी में नहीं रहता दीदी, मजबूरी हर इंसान को झुका देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कबूतर भी ठीक होकर घर आ जाता है। अब तुम लोग शौचालय में नहीं रहोगे, ये मेरा पुराना घर है, तुम सब इसमें रहो। टुन्नू भाई, तुम दोनों ने जिस तरह बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों में होता है। टुन्नू, आज से मेरी फैक्ट्री में काम करो और रानो, तुम मेरे घर में काम करो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल जाती है। अब वो शांति और इज्जत के साथ जीने लगते हैं। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। जो आज नीचे है कल ऊपर भी हो सकता है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मदद वही होती है जो बिना शर्त के की। गुफा के अंदर कई छोटे शिकारी पक्षी बैठे थे। उनके सामने छोटे पक्षी और चूहे पड़े थे जिन्हें वे शिकार करके लाए थे। बहुत अच्छा, आज की दावत शानदार होगी। गोगो भाई, हमने जंगल से छोटे पक्षियों को पकड़ा है और कल हम और शिकार करेंगे। हम जंगल के राजा हैं, कमजोरों को कुचलना ही हमारा नियम है। तभी एक छोटी चिड़िया डर के मारे उड़ती हुई गुफा से बाहर भागती है। गोगो चील तुरंत उसके पीछे उड़ता है। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। गोगो तेजी से उस चिड़िया के पीछे उड़ता है, लेकिन वह किसी तरह बचकर निकल जाती है। एक दिन तुम सब मेरी पकड़ में आओगे। गोगो वापस गुफा में आता है और अपने शिकारियों से कहता है, अब समय आ गया है कि मैं फिर से जंगल में अपना डर फैलाऊं और इस बार मेरी नजर उस रानो चिड़िया पर है। तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी बेटी चुनमुन को लेकर बैठी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी ठंड थी, गरीबी की ठंड। चुनमुन, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तेरा बाबा होता तो हमें इस हाल में ना देखता। माँ, बाबा को गोगो चील ने क्यों मारा? वो बहुत निर्दयी है बेटी, उसे दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता। वो बस अपने ताकत के नशे में चूर रहता है और हम जैसे छोटे कमजोर पक्षियों को अपने शिकार से ज्यादा कुछ नहीं समझता। तुम्हारे बाबा ने हमसे वादा किया था कि वो हमें हमेशा सुरक्षित रखेंगे, लेकिन गोगो चील ने उनकी एक ना सुनी। उसने हमारी खुशियाँ छीन ली, हमारा सहारा छीन लिया, लेकिन अब मैं और नहीं झुकूंगी। सुबह का समय सूरज धीरे धीरे उग रहा था। रानो खेत की तरफ जाती है। रानो बहन, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? मिट्ठू भाई, मैंने सोच लिया है, मैं गन्ने की खेती करूंगी। बारिश का पानी मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी बनेगा। गन्ने की खेती? लेकिन इतनी बारिश में कैसे? मेहनत करूंगी, धूप बारिश सब झेलूंगी, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं मरने दूंगी। रानो अकेले मिट्टी खोदती है, बीज डालती है और चुनमुन मदद करती है। उनके पंख भीग जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। माँ, हमने बीज बो दिए। हाँ बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तभी गोगो चील उड़ता वहाँ आता है। रानो चिड़िया, तू इस खेत में मेहनत कर रही है, भूल गई कि तेरे पति को कैसे मारा था? गोगो, अब मैं कमजोर नहीं हूँ। पहले मैं डरती थी, खुद को अकेला समझती थी, लेकिन अब नहीं। तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं छीन सकते। मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी मेहनत के लिए और अपनी जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। देखते हैं कब तक टिकती है। गोगो चील उड़ जाता है। रानो चिंतित लेकिन दृढ़ निश्चय से खेत की ओर देखती है। कुछ हफ्ते बाद गन्ने के छोटे छोटे पौधे उगाए थे। माँ, देखो, गन्ने उग रहे हैं। हाँ बेटी, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। दोनों खुशी से गन्ने के खेत को देखती हैं, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में गोगो चील उड़ते हुए आता है। तेरी मेहनत बेकार जाएगी रानो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी परिश्रम कर लो, अंत में जीत मेरी ही होगी। गोगो खेत में उगते गन्ने को नष्ट करने की कोशिश करता है। रानो चिड़िया गोगो को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। तभी तोता और अन्य पक्षी वहाँ आते हैं। गोगो, तेरा आतंक अब नहीं चलेगा। सभी पक्षी मिलकर गोगो को खेत से भगाते हैं। गोगो हारकर उड़ जाता है। साथ मिलकर हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। रानो खेत से गन्ने काटती है और गुड़ बनाती है। मीठी खुशबू चारों ओर फैलती है। माँ, हमारा गुड़ बहुत मीठा बना है। हाँ बेटी, जैसे हमारी मेहनत और हिम्मत। जंगल के पक्षी भी आकर गुड़ का स्वाद चखते हैं और रानो को बधाई देते हैं। दूसरी तरफ गोगो चील तेजी से उड़ता हुआ। यहाँ पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे, जमीन बंजर थी
और बीच में एक पुराना टूटा हुआ बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक गहरा बिल था जहाँ एक विशाल काला नाग कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और जीभ बार बार लपलपा रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक कमजोर चिड़िया ने मेरा सामना किया और ऊपर से बाकी पक्षी भी उसके साथ आ गए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोगो, तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारी हो, फिर भी एक चिड़िया से हार कर आ गए हो। वो अकेली नहीं थी, काले नाग पूरे जंगल के पक्षी उसके साथ आ गए। अब मुझे उसे हराने के लिए कुछ अलग करना होगा। काला नाग धीरे धीरे गोगो की ओर सरकता है। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। तुम तो डर गए हो गोगो, लेकिन चिंता मत करो। अगर ताकत से जीत नहीं सकते तो चालाकी से जाल बिछाना होगा। तू क्या कहना चाहता है? रानो चिड़िया के खेत को नष्ट करना ही काफी नहीं है। अगर उसे सच में हराना है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करो, उसकी बेटी चुनमुन पर। गोगो चील की आंखें चमक उठती हैं। उसकी थकान अब क्रूरता में बदल जाती है। वह धीरे धीरे मुस्कुराता है और अपने नुकीले पंजे तेज करता है। काले नाग, तू हमेशा सही तरीका बताता है। अगर मैं उसकी बेटी को ही पकड़ लूं, तो वो खुद ही घुटनों के बल आ जाएगी और तब ना कोई पक्षी उसकी मदद करेगा, ना कोई खेत बच पाएगा। काला नाग धीरे धीरे अपने बिल में वापस जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, मगर सावधान रहना गोगो, जो भी माँ अपनी औलाद के लिए लड़ती है वो कमजोर नहीं होती, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। गोगो चील अपनी बड़ी काली पंखें फैलाता है। एक बार फिर जंगल की ओर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा नफरत और चालाकी थी। सुबह का समय, खेत लहलहा रहे थे। रानो चिड़िया अपने खेतों के पास बैठी थी। रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई। अब उसकी बेटी भूखी नहीं सोएगी। बारिश ने उसकी खेती को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे सहारा दिया। और सबसे बड़ी सीख, जब हिम्मत हो तो कोई भी गोगो चील तुम्हें हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हिम्मत, मेहनत और एकता से कोई भी कठिनाई जीती जा सकती है। जंगल के चौपाल में जहाँ कुछ पक्षी आराम से बैठे हुए थे, वहाँ का माहौल शांत था। बस चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं। वहीं मिट्ठू दादाजी पेड़ की चौकी पर बैठे थे। उनके पास जंगल में रहने वाली गरीब रानो चिड़िया आती है। दादाजी, क्या सच है कि हमारे जंगल के पुराने मंदिर में खजाना छुपा है? हाँ बेटी, वह मंदिर राजा भोज के समय का है। वहाँ खजाना तो है, लेकिन जिसने भी उसे लेने की कोशिश की उसका अंत हमेशा बुरा हुआ है। क्या हम उसे खोज सकते हैं? बेटी, उस मंदिर की रखवाली एक अदृश्य शक्ति करती है। जो भी लालच करता है वह कभी वापस नहीं आता। अच्छे लोग भी वहाँ गए, लेकिन ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया का घर मिट्टी का था, जहाँ बिस्तर पर उसकी माँ बीमार लेटी हुई थी। वहीं रानो उदास और चिंतित बैठी हुई मन ही मन सोच रही थी, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर मैं मंदिर का खजाना ले आऊं तो माँ का इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन क्या वह जगह सच में खतरनाक है? जो भी हो, मुझे यह रिस्क लेना ही होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये कहकर रानो चिड़िया हिम्मत करती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। घना जंगल, रात का समय, आसमान में बादल छाए हुए थे। अंधेरा चारों ओर था। वहीं रानो चिड़िया अपने पंखों में मशाल लिए आगे बढ़ रही थी। मुझे डरना नहीं है। माँ के लिए मुझे हर डर से लड़ना होगा। माँ की जिंदगी मेरे पंखों में है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। चाहे यह जंगल मुझे डराने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं नहीं रुकूंगी। मुझे इस परीक्षा को पार करना ही होगा, अपनी माँ के लिए, अपने गाँव के लिए और खुद के लिए भी। वहीं तेज हवा चलती है। मशाल की लौ कांपने लगती है। पेड़ों की शाखाएं डरवाने आकार बना रही थीं। तभी एक जादुई रहस्यमयी जादुई आवाज गूंजती है, लौट जाओ, लालच का अंत बुरा है। ये आवाज सुनकर रानो चिड़िया के माथे पर पसीना था और उसके पंख कांप रहे थे। नहीं, यह मेरा वहम है। मुझे आगे बढ़ना होगा। फिर कुछ समय बाद रानो चिड़िया आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। प्राचीन विशाल मंदिर, जहां के दरवाजे पर जंजीरें, चारों ओर रहस्यमयी नक्काशी। तभी रानो चिड़िया की नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ती है, जो सत्य और साहस के साथ आएगा वही जीवित लौटेगा।
लेकिन 3 पहेलियों का उत्तर ही दरवाजा खोलेगा। तभी अचानक से पत्थर की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। पहली पहेली में चलता हूँ पर मेरे पाँव नहीं, मैं रुकता हूँ पर खड़ा नहीं रहता, मैं लौटता नहीं फिर भी सबका इंतजार करता हूँ, बताओ मैं कौन? ये सुनकर रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। फिर अचानक उसकी आंखें चमकती हैं। समय, इसका उत्तर समय है। तभी दरवाजे की एक जंजीर खुलने की आवाज आती है। इसी तरह रानो चिड़िया बाकी की 2 पहेलियों का भी सही उत्तर दे देती है, जिसके बाद उस रहस्यमयी मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। रानो चिड़िया देखती है कि मंदिर के अंदर एक विशाल हॉल, जिसके बीच में खजाने का संदूक रखा हुआ था। तभी अचानक से जमीन फटने लगती है और तेज रोशनी के साथ एक विशाल नागिन वहाँ पर प्रकट होती है। ठहरो चिड़िया, इस खजाने तक पहुंचने का साहस तुमने कैसे किया? मैं लालच के लिए नहीं आई, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। फिर नागिन की आंखें चमकती हैं और वो रानो चिड़िया को घूरते हुए कहती है, हर कोई यही कहता है, लेकिन खजाना सिर्फ उसी का होता है जिसका हृदय पवित्र हो। अब तुम्हारी परीक्षा होगी। तभी 3 रहस्यमयी चक्र हवा में प्रकट होते हैं। एक पर वृक्ष, दूसरे पर जल, तीसरे पर सूर्य। सत्य की राह पर चलने वाला कौन सा चक्र चुनेगा? ये सुनकर रानो चिड़िया थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत के साथ जवाब देती है, सूर्य। सूर्य प्रकाश और सत्य का प्रतीक है। तभी चक्र चमक उठता है। पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। नागिन शांत हो जाती है। सही उत्तर। अब अंतिम परीक्षा, इस खजाने का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। यदि इसे लालच में उपयोग किया तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं इस खजाने का इस्तेमाल अपनी माँ के इलाज के लिए करूंगी और बाकी बचा अपने जंगल के लिए। फिर रानो चिड़िया खजाने के सिक्के लेकर मंदिर से बाहर आती है। चांदनी रात में मंदिर पहले से शांत दिखता है। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ का इलाज करवाती है, गांव के लिए स्कूल बनवाती है। ये सब देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। जंगल के चौपाल में सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। मिट्ठू दादाजी मुस्कुराते हैं। रानो, तुमने यह खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जंगल के लिए भी इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा काम है। मुझे यह समझ आया कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और परोपकार है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनना ही हमारी असली जंगल के सभी पक्षी अपने मजबूत घर बनाने में लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी बारिशें शुरू होने से पहले पहले अपने नए घर बनाने की तैयारियां कर रहे थे। वही रानो चिड़िया जो अंडे देने वाली थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह कैसे ही अपना घर बना सकती थी। रानो चिड़िया खुले आसमान में एक पेड़ पे बैठी हुई ये सोच रही थी, हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए घर बना रहे हैं, लेकिन मैं कैसे घर बनाऊं? मुझसे तो उठा भी नहीं जाता, ना ही दाना लेने जाया जाता है। भगवान जी कृपया मेरी मदद करें। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया पूरे 7 अंडे देती है। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली है। मैंने तो पूरे 7 अंडे दिए हैं। ना जाने मैं अपने अंडों को कैसे ही सुरक्षित रख पाऊंगी। भगवान जी, जब तक मेरे अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते, कृपया हमारी रक्षा करना। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया के 7 अंडों में से 7 बेटी चिड़िया जन्म लेती हैं। रानो चिड़िया की छोटी छोटी बेटियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक से जोरदार बिजली कड़कती है और चारों तरफ काले घने बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। रानो चिड़िया अपनी बच्ची को खुले आसमान के नीचे लेकर बैठी हुई थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियां आज ही अंडे से बाहर आई हैं। ये ठंड से कांप रही है। ये मेरा छोटा सा घोंसला, अगर बारिश हो गई तो ये तो पानी से भर जाएगा। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भगवान जी हमारी मदद करें। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे रानो चिड़िया घोंसले समेत अपनी बच्चियों के साथ धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नहीं, मेरा घोंसला, मेरी बच्चियों, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया की बच्ची अभी बहुत ज्यादा छोटी थी। वह तो उड़ भी नहीं पा रही थी।
रानो चिड़िया अपने बच्चियों को अपने पेट पर बिठाकर उड़ने लगती है। बारिश में उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन माँ का प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। काफी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक खाली पुराना घोंसला नजर आता है। वह एक पक्का घोंसला था। रानो चिड़िया फौरन उस घोंसले के अंदर चली जाती है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियों, थोड़ी देर आराम कर लो। हम यहाँ पर कम से कम बारिश से तो बच ही सकते हैं। लेकिन उनकी परीक्षा शायद अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। रानो चिड़िया देखती है कि एक कौवा और एक कौवी उनके घर के अंदर आ गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कौवा और कौवी यहाँ कैसे आए? दुष्ट कालू कौवा और गोरी कौवी वे उसकी छोटी छोटी बच्चियों को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी गोरी कौवी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घोंसले में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गोरी आज की हमारी दावत है। देखो तो जरा कितनी सारी नन्ही नन्ही चिड़िया है, मजा आ जाएगा आज तो। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोटी छोटी चिड़ियों का शिकार तो हम जैसे कौवे भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज तो मजा ही आ गया। गोरी कौवी और कालू कौवी की चोंच से ऐसी बात सुनकर रानो चिड़िया का दिल तो दहशत से कांप उठता है। वह जानती थी कि वह दोनों बहुत ज्यादा शातिर और बुरे हैं। रानो चिड़िया उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है, नहीं कौवे भैया, कौवी बहन, ऐसा ना करें। मेरी बच्चियाँ अभी बहुत ज्यादा छोटी हैं। ये तो आज ही अंडे से बाहर आई हैं। कृपया आप इन्हें ना खाना। मैं आपके आगे पर जोड़ती हूँ, कृपया मेरी बच्चियों को छोड़ दो। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुझे नहीं पता? ये तो जंगल का नियम है। क्या तू जंगल का नियम नहीं जानती? जो भी यहाँ पर कमजोर होता है वो तो मारा ही जाता है। और तुम तो बिना घर की, वो भी बारिश में भीगी हुई, कितनी लाचार हो तुम। कालू जी, जाकर बाहर से कुछ मसाला ले आए। मैं कुछ बच्चियों का सूप बना लूंगी और कुछ को कच्चा चबाकर ही खा जाऊंगी। कितना ज्यादा मजा आएगा। छोटी चिड़िया, हमें बड़े पक्षियों को खाने का कोई भी शौक नहीं है। जा यहाँ से दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं कौवी बहन, कौवी भैया, ऐसा ना कहें। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। बस आप मेरी बच्चियों को छोड़ दें। छोटी चिड़िया, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। अगर तू सच में अपनी बच्चियों को बचाना चाहती है तो जा जल्दी से हमारे लिए भोजन की तलाश करके लेकर आ, वरना हम खुद ही तेरी बच्चियों को चट कर जाएंगे। गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? ये चिड़िया इतनी बारिश में कहाँ से भोजन लाएगी? सुन चिड़िया, अगर तू हमें रोजाना भोजन लाकर देती रहेगी तो तेरी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी। अगर तूने हमें भोजन न लाकर दिया तो उसी दिन हम तेरी बच्चियों को खा जाएंगे। तू इस घोंसले में रह सकती है, लेकिन तुझे इसके बदले, अपनी बच्चियों की जान के बदले, तुझे हमें रोज रोज भोजन लाकर देना होगा। बता, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना तुझे यही पेड़ से गिराकर मार दूंगी और तेरी बच्चियों की भी दावत उड़ाऊंगी मैं। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसे में वह बेचारी खाना कहाँ से ही लाती। लेकिन रानो चिड़िया जानती थी अगर वह कुछ नहीं कर पाई तो उसकी बेटियों को कालू कौवा और गोरी कौवी खा जाएंगे। ठीक है कौवे भैया, कौवी बहन, मैं आपके लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना लौटूं मेरी बच्चियों को तुम एक पर भी ना लगाना। ठीक है जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। कहीं ऐसा ना हो तुझे देर हो और हम तेरी बच्चियों की ही दावत उड़ा लें। क्यों कालू जी? हाँ, छोटी चिड़िया, जल्दी जा और जल्दी आ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से तुरंत उड़ जाती है। लेकिन वह खाना लेने नहीं जाती, बल्कि वह जंगल में मदद मांगने के लिए उड़ जाती है। तभी उसको उल्लू बाबा का ख्याल आता है। उल्लू बाबा जंगल के सबसे समझदार पक्षी थे। वह फौरन उड़कर उल्लू बाबा के पास चली जाती है और उनसे भीख मांगती है। उल्लू बाबा, मेरी मदद करें, मैं आपसे अपनी बच्चियों की जान की भीख मांगती हूँ। वह दुष्ट कौवा और कौवी मेरी बच्चियों को अपने पास रखा हुआ है। अगर मैं उनके लिए खाना नहीं लेकर गई तो वो मेरी बच्चियों को खा जाएंगे। बेटी डरो मत, जंगल के पक्षी बहुत निर्दयी हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। ऐसे पक्षी ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उल्लू बाबा एक चील को जानते थे। वह फौरन चील को लेकर सीधे कालू कौवा और गोरी कौवी की ओर निकल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानो चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर उल्लू बाबा और रानो चिड़िया चील के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
रानो चिड़िया की सातों बेटियां आराम से एक जगह पर बैठी हुई थी। वह डर से एक दूसरे से चिपकी हुई बैठी थी और ठंड से कांप रही थी। उनके अंदर बहुत दहशत और डर भरा हुआ था। तभी चील कालू कौवे और गौरी कौवी पर हमला कर देती है। कालू कौवा और गौरी कौवी की जान चली जाती है। रानो चिड़िया उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। उल्लू बाबा, चील दी, अगर आज आप ना होते तो ना जाने मेरी बेटियों को क्या ही होता। शायद वे कौवा कौवी मेरी बच्चियों को खा गए होते। और फिर रानो चिड़िया उसी घर में हंसी खुशी अपनी सातों बेटियों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है